अगर आप साइकोलॉजी में 35 ऑब्जेक्टिव सही करना चाहते हैं तो आपको इस क्लास को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है जी हाँ, क्योंकि आज की इस क्लास में मैं आपको उन सभी क्वेश्चन को दिखाने वाला हूं जो आपको कल के बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा जी हाँ। इसलिए आप लोग को एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, आपको सारे क्वेश्चन को याद कर लेना ताकि आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है तो आप लोग उसको अच्छे से करेक्ट कर सके जी हाँ। और आपको बिल्कुल भी क्लास को बीच में नहीं छोड़ना है, और क्लास अच्छी लगे तो आपको लाइक कर देना, अपने दोस्तों में आपको हर हाल में शेयर कर देना जी हाँ। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए आ रहे हैं आपको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, क्योंकि मैं जितनी भी इंपॉर्टेंट क्लास लेके आऊँगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगी और आप टाइम पर क्लास में अटेंड हो सकेंगे जी हाँ। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग क्लास की ओर चलेंगे और आप लोग साथ साथ में याद करते चलिएगा। तो क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है जी हाँ, यानी यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है जो एक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सी करेक्ट हो जाएगा जी हाँ। स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण जो है ये क्या है, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। ये आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। चलिए तो आप लोग इसी तरह कमेंट बॉक्स में क्लास को आखिर तक आंसर बताते चलिएगा। क्या बोला जा रहा है 2 में, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था जी हाँ। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा जा चुका है जी हाँ। क्या बोला जा रहा है कि जो बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत इसका प्रतिपादन किसने किया था, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नहीं स्पीयरमैन ने किया था। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोला जा रहा है, जीवन मूल प्रवृत्ति संप्रत्यय के प्रतिपादक है जी हाँ। इसके प्रतिपादक कौन है वो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा यानी फ्राइड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को जी हाँ। क्या बोला जा रहा है 4 में, नई परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता ही बुद्धि है, किसने कहा है जी हाँ। ये बात किसने कही है कि नई परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता ही बुद्धि है। चलिए तो यहाँ पे 4 का जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नहीं स्टर्न बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को। चलिए तो स्क्रीन पे आ चुका है क्वेश्चन, तो आप लोग देरी मत कीजिए आंसर देने में। एक सामान्य व्यक्ति का बुद्धि लब्धि विस्तार होता है जी हाँ, यानी जो एक नॉर्मल पर्सन होता है उसका जो बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू होता है उसका विस्तार कितना होता है। तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नहीं 90 से 109 के बीच में होता है किसका, सामान्य व्यक्ति का यानी नॉर्मल पर्सन का। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को। क्या बोला जा रहा है, अंग्रेजी भाषा के पर्सनालिटी शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है जी हाँ। यहाँ पे बताने जो पर्सनालिटी शब्द आया है वो कौन सी भाषा के शब्द से आया है। यहाँ पे 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जी हाँ, पर्सोना। जो ये पर्सनालिटी जो शब्द आया है वो किससे आया है, ये पर्सोना से आया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को। क्या बोला जा रहा है, फ्राइड के अनुसार मन का आकारात्मक मॉडल है जी हाँ। तो कौन मन का आकारात्मक मॉडल है किसके अनुसार, फ्राइड के अनुसार। तो 7 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नहीं अचेतन। चलिए अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में, निम्नांकित में से किसे स्व का प्रकार नहीं माना जाता है। स्व मतलब सेल्फ जी हाँ, तो किसको सेल्फ का प्रकार नहीं माना जाता है। तो यहाँ पे 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नहीं पहचान स्व, इसको यानी स्व का प्रकार में नहीं माना जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 9। क्या बोला जा रहा है, किसने कुंठा आक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किया जी हाँ। तो किसने किया है कुंठा आक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन। तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, मिलर तथा डोलार्ड दी हाँ, दोनों व्यक्तियों ने किया था किसका, कुंठा आक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10। क्या बोला जा रहा है, वे दबाव जिन्हें हम अपने मन में उत्पन्न करते हैं उन्हें कहा जाता है जी हाँ। तो वैसे दबाव को क्या कहा जाता है जिन्हें हम अपने मन में अपने आप उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ पे 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, मनोवैज्ञानिक दबाव, यानी जो हम मन में उत्पन्न करते हैं वो हमारा क्या है, मनोवैज्ञानिक दबाव है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 11 को। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन 11 में, इनमें से कौन मादक द्रव्य नहीं है जी हाँ। तो कौन सा मादक द्रव्य नहीं है वो आपको बताने हैं। तो 11 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, कॉफी। बाकी जो सब कोकेन है, अफीम है और स्मैक है, ये सारे क्या है, मादक द्रव्य हैं, और कॉफी क्या है, हमारा मादक द्रव्य नहीं है। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12 को। क्या बोला जा रहा है, ICD-10 प्रस्तुत किया गया जी हाँ। जो ICD-10 है ये किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। तो 12 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा, यानी इसको हम लोग बोलते हैं WHO जी हाँ। तो आपको इंग्लिश में भी याद रखना है, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13। क्या बोला जा रहा है, द्विध्रुवीय विकार के 2 ध्रुव है जी हाँ। तो आप सबको बताइए कि जो 2 द्विध्रुवीय विकार है उसके 2 ध्रुव है, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि वो कौन कौन से हैं। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं कौन से वो 2 विकार हैं, उन्माद तथा विषाद। तो ये आपको याद रखने हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को। क्या बोला जा रहा है, मानसिक बीमारी के वर्गीकरण की अत्यंत नवीनतम पद्धति क्या है जी हाँ। जो भी मानसिक यानी जो मेंटल
जो भी डिजीज होता है उसके वर्गीकरण की जो अत्यंत नवीनतम पद्धति है वो कौन सी है? तो यहाँ पे 14 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नहीं DSM-4, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला जा रहा है 15 में, जब कोई औषध चिकित्सीय निर्णय के विरुद्ध ली जाती है तो उसे कहते हैं, जी हाँ, जब भी कोई औषध जो है वो चिकित्सीय निर्णय से के विरुद्ध ली जाती है, जी हाँ, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो 15 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नहीं औषध दुरुपयोग कहा जाता है उसको। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला जा रहा है, बुद्धि लब्धि संप्रत्यय को किसने विकसित किया? जी हाँ, जो बुद्धि लब्धि का जो कॉन्सेप्ट है उसको किसने विकसित किया था? तो भाई 16 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं स्टर्न ने किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला जाए 17 में, बुद्धि के किसी सिद्धांत में जी कारक यानी जी फैक्टर को बुद्धि का महत्वपूर्ण तत्व माना गया है? जी हाँ, तो कौन सी सिद्धांत में माना गया है ये वो आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। तो 17 में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं द्विकारिकीय सिद्धांत में जी कारक जो है जी फैक्टर जो है उसको महत्वपूर्ण तत्व माना गया है। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला जा रहा है, थर्स्टन के अनुसार बुद्धि में कितने प्राथमिक मानसिक योग्यताएं उपस्थित होती है? जी हाँ, कितनी प्राथमिक मानसिक योग्यताएं होती है किसके अनुसार? थर्स्टन के अनुसार। जब 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हो जाएगा, जी हाँ बिल्कुल 7 होती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोला जा रहा है, बुद्धि के संरचना मॉडल किसने विकसित किया? जी हाँ, जो बुद्धि का जो संरचना मॉडल है उसको किसने विकसित किया है? तो भाई 19 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नहीं गिलफोर्ड ने। ये जितने भी सारे मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ बिल्कुल आपको हर हाल में याद होने चाहिए, जी हाँ, अगर आप एग्जाम में पास करना चाहते हैं, जी हाँ, क्योंकि ये क्वेश्चन जो एग्जाम में है बार बार आ चुका है और आपको हर हाल में पूछा ही जाएगा, तो बिल्कुल एक भी क्वेश्चन को आपको स्किप नहीं करना है। और जो भी क्वेश्चन आपको अच्छा लगे तो आपको क्या लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना, जी हाँ। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 20 भी स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है, मनोदैहिक शील गुणों के गत्यात्मक संगठन के रूप में व्यक्ति को किसने परिभाषित किया है? जी हाँ, किसने डिफाइन किया है व्यक्ति को मनोदैहिक शील गुणों के गत्यात्मक संगठन के रूप में? तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नहीं ऑलपोर्ट ने किया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोला जा रहा है 21 में, स्व, जी हाँ, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं सेल्फ, सेल्फ के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पे कौन सा कथन जो है बिल्कुल क्या है, गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये करेक्ट होगा, लेकिन जो ये हमारा जो है स्वयं जन्मजात होता है ये जो कथन है बिल्कुल गलत है, लेकिन ऑप्शन बी हमारा क्या है बिल्कुल राइट है। तो आपको देखना है कि स्वयं जन्मजात होता है ये कथन बिल्कुल गलत है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 22 को देख लेंगे हम लोग, क्या बोला जा रहा है 22 में, शील गुण कहलाने के लिए आवश्यक है? जी हाँ, तो क्या आवश्यक है शील गुण कहलाने के लिए? तो भाई 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी ए तथा बी दोनों, यानी व्यवहार में संगतता होनी चाहिए, उसके बाद व्यवहार में स्थिरता, ये दोनों क्या है शील गुण कहलाने के लिए क्या है जरूरी है। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोला जाए 23 में, 70 से कम बुद्धि लब्धि प्राप्त होना संकेत करता है? जी हाँ, तो किस चीज का संकेत करता है? 70 से कम IQ का प्राप्त होना। तो 23 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जी मानसिक मंदता का क्या करता है ये संकेत करता है, 70 से कम जिसको भी बुद्धि होगा। तो चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोला जा रहा है, बाह्य आवेदक के प्रति प्रतिक्रिया को कहा जाता है? जी हाँ, तो क्या कहा जाता है जब बाह्य आवेदक के प्रति प्रतिक्रिया होती है? तो 24 में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं समायोजन कहा जाता है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोला जा रहा है, द्विध्रुवीय मनोविकृति के कितने प्रकार है? जी हाँ, तो कितने प्रकार है द्विध्रुवीय मनोविकृति के? तो 25 में ऑप्शन नंबर ए 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 26 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, धर्म किस तरह के समूह का उदाहरण है? जी हाँ, जो धर्म है वो किस प्रकार के समूह में आता है वो आपको बताने हैं। तो 26 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं है प्राथमिक समूह का उदाहरण है कौन, धर्म। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोला जा रहा है, किसी सामाजिक परिस्थिति में किसी वस्तु के प्रति व्यक्ति का चिंतन भाव एवं क्रिया है? जी हाँ, तो वो क्या चीज है जब कोई सामाजिक परिस्थिति में किसी वस्तु के प्रति क्या होता है व्यक्ति का चिंतन होता है और उसमें भाव एवं क्रिया होती है, तो वो हमारा हो जाएगा 27 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, वो क्या है हमारी मनोवृत्ति है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोला जाए 28 में, विभिन्न समूहों के बारे में पूर्व कल्पित विचार कहलाता है? जी हाँ, विभिन्न समूहों के बारे में अलग अलग समूहों के बारे में पूर्व कल्पित विचार जो है वो कहलाता है, क्या कहलाता है? तो 28 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं रूढ़ि युक्ति कहलाता है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोला जाए 29 में, देखिए फिर और कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए।
मनोवृत्ति परिवर्तन के द्विस्तरीय संपर्तीय को किसने प्रस्तुत किया है? जी हाँ, तो किसने प्रस्तुत किया है किसको? मनोवृत्ति परिवर्तन के द्विस्तरीय संपर्तीय को, कॉन्सेप्ट को। तो 29 में ऑप्शन नंबर जो होगा डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं SM मोहसिन ने किया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोला जा रहा है? मनोवृत्ति परिवर्तन के संज्ञानात्मक और संवादिता सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। जी हाँ, तो इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो 30 में ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं लियोन फेस्टिंगर, ये आपको याद रखने हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोला जा रहा है? एक सामाजिक समूह की संरचना के लिए कम से कम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? जी हाँ, अगर एक सामाजिक समूह की संरचना होगी तो उसमें कम से कम कितने व्यक्ति की आवश्यकता है वो आपको बताने हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो होगा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए। किसके लिए? सामाजिक समूह की संरचना के लिए। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोला जा रहा है? 32 में राजनैतिक दल कहलाता है। जी हाँ, तो राजनीतिक दल कहलाता है वो कौन सा समूह कहलाता है? तो 32 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं द्वितीयक समूह कहलाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोला जा रहा है? मनोविदालिता नामक मानसिक विकार का नाम सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? जी हाँ, तो ये जो मानसिक विकार है यानी मनोविदालिता, तो इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर जो होगा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी ब्यूलर ने किया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोला जा रहा है? फ्रायड द्वारा प्रतिपादित मनोविश्लेषण विधि के संबंध में कौन कथन सही है? जी हाँ, तो कौन सा कथन सही है किसके अनुसार? फ्रायड के अनुसार। चलिए यहाँ पे 34 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे आपको सारे चीज को याद रख लेना है कि जो मनोविश्लेषण है स्कूल है, ये भी कथन सही है। उसके बाद मनोविश्लेषण व्यक्तित्व का एक सिद्धांत है। उसके बाद मनोविश्लेषण मनोचिकित्सा की एक विधि है। तो ये जो तीनों कथन है वो बिल्कुल करेक्ट है, तो आपको याद रख लेना है। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोला जा रहा है? चिंता को दूर करने के लिए व्यवहार चिकित्सा की कौन सी प्रविधियां उत्तम है? जी हाँ, तो चिंता को दूर करने के लिए कौन सी प्रविधियां उत्तम है व्यवहार चिकित्सा की, वो आपको बताने हैं। तो 35 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं क्रमबद्ध और संवेदीकरण, ये जो हमारा चिकित्सा व्यवहार की पद्धति है काफी उत्तम है, काफी अच्छा है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोला जा रहा है? कार्ल रोजर्स द्वारा प्रतिपादित चिकित्सा विधि है, तो वो कौन सी विधि है जिसको कार्ल रोजर्स ने प्रतिपादित किया है? तो 36 में ऑप्शन नंबर सी रोगी केंद्रित चिकित्सा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोला जा रहा है? निम्नांकित में संचार की कौन विशेषता नहीं है? तो संचार की यहाँ पे कौन सी विशेषता नहीं है वो बताने हैं। 37 में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं संचार का स्वरूप पलटावी होता है। ये बिल्कुल कथन क्या है, यानी ये बिल्कुल भी विशेषता नहीं है किसकी? संचार की। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 38 क्या बोला जा रहा है? परामर्श का उद्देश्य होता है। जी हाँ, तो परामर्श का क्या उद्देश्य होता है? चलिए बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। तो 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। विकासात्मक भी होता है, निरोधात्मक होता है और उपचारात्मक होता है, ये तीनों क्या है? परामर्श का उद्देश्य होता है। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 39 क्या बोला जा रहा है? इनमें से कौन परामर्श की प्रविधियां नहीं है? तो कौन सी परामर्श की प्रविधियां नहीं है इनमें से? तो 39 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं प्रोत्साहन परामर्श, ये क्या है? परामर्श की प्रविधि नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोला जा रहा है? साक्षात्कार में कितने चरण होते हैं? जी हाँ, साक्षात्कार जिसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में इंटरव्यू, तो उसमें कितने चरण होते हैं? तो 40 में ऑप्शन नंबर जो होगा बिल्कुल डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोला जा रहा है? निम्नांकित में से किसमें व्यक्ति किसी क्रिया को करते हुए प्रेक्षक की भूमिका निभाता है? जी हाँ, तो यानी कौन सी क्रिया करते हुए? तो 41 में ऑप्शन नंबर जो होगा बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं सहभागी प्रेक्षण में। सहभागी प्रेक्षण में क्या होता है? जो व्यक्ति होता है किसी क्रिया को करते हुए प्रेक्षक की वो भूमिका को निभाता है। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? समूह ध्रुवीकरण के संपर्तीय का प्रतिपादन निम्नांकित में किसके द्वारा किया गया है? जी हाँ, किसके द्वारा किया गया है समूह ध्रुवीकरण के संपर्तीय का प्रतिपादन? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं मॉस्कोविसी एवं फ्रेजर द्वारा। डोपामाइन की अधिकता से व्यक्ति में किस रोग के उत्पन्न होने की संभावना तीव्र हो जाती है? जी हाँ, तो कौन से रोग की तीव्र? 43 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, यानी मनोविदालिता की। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 44 डाउन संलक्षण एक प्रकार का रोग है। जी हाँ, तो कैसा रोग है? 44 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी मानसिक दुर्बलता हो जाएगा। आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 क्या 45 में निम्नलिखित में कौन वायु विकृति नहीं है? जी हाँ, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका 45 का ऑप्शन नंबर
बी हो जाएगा जी हाँ, यानी मनोविदलता हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। क्या है 46 में? उत्पीड़न भ्रमाशक्ति एक लक्षण है। जी हाँ, तो किसके लक्षण है? तो 46 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी मनोविदलता के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में कौन बुलिमिया विकार है? जी हाँ, तो कौन सा बुलिमिया विकार है? 47 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जी हाँ, यानी भोजन विकार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में कौन असामान्य व्यवहार से संबंधित नहीं है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जी हाँ, यानी याददाश्त का कमजोर होना। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 49। क्रिया विशेष का पुनरावृत्ति है। जी हाँ, तो क्रिया विशेष का क्या पुनरावृत्ति है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जी हाँ, यानी मनोग्रस्ती बाध्यता हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 50। क्या है क्वेश्चन नंबर 50 में? सामान्य और सामान्य तथा श्रेष्ठ में केवल अंतर होता है। जी हाँ, तो किसका अंतर होता है? तो 50 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जी हाँ, नहीं किसका होता है? मात्रा का होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, नहीं क्वेश्चन नंबर 51। मनोविदलता पद का प्रयोग सबसे पहले किया गया। जी हाँ, तो किसके द्वारा किया गया? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जी हाँ, यानी बल्यूलर द्वारा किया गया। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 52 हम लोग देख लेंगे। क्या है? मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्तियों के जीवन दर्शन में पाई जाती है। जी हाँ, क्या पाई जाती है? तो 52 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी निश्चितता पाई जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 53। किसी सामान्य प्रक्रिया को असामान्य रूप से बार बार दोहराने की व्याधि क्या कहते हैं? जी हाँ, तो क्या कहते हैं? तो 53 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जी हाँ, मनोग्रसित बाध्यता कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 54। ट्रिसोमी 21 का अन्य नाम क्या है? जी हाँ, तो ट्रिसोमी 21 का अन्य नाम क्या है? तो 54 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी डाउन संलक्षण हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 55। बुलिमिया एक ऐसी विकृति है जिसमें, जी हाँ, क्या होता है? तो 55 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जी हाँ, यानी जो रोगी होता है उसको भूख क्या लगती है? बहुत ही कम लगती है। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 56। काय रूप विकार संबंधित है। जी हाँ, तो किससे संबंधित है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जी हाँ, शारीरिक समस्या से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित में से कौन दुश्चिंता विकार का प्रकार नहीं है? जी हाँ, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जी हाँ, यानी मनोविच्छेदी आत्मविकृति हो जाएगा राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 58। क्या है 58 में? इनमें कौन मन आयु विकृति नहीं है? जी हाँ, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जी हाँ, यानी दुर्भीति हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 59। चिंता विकृति को विकृति के किस श्रेणी में रखा जाएगा? जी हाँ, तो कौन सी श्रेणी में रखा जाएगा? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी मनस्रायु विकृति राइट आंसर हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे। बार बार हाथ धोना, किसी चीज को छूना या गिनना मानसिक विकार के लक्षण है। जी हाँ, तो 60 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जी हाँ, यानी मनोग्रसित बाध्यता विकार हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 61। इनमें कौन मादक द्रव्य नहीं है? जी हाँ, तो कौन सा मादक द्रव्य नहीं है? तो 61 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जी हाँ, यानी कॉफी हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। जब कोई औषधि, जी हाँ, चिकित्सकीय निर्णय के विरुद्ध ली जाती है तो उसे कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? तो 62 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जी हाँ, नहीं क्या बोलते हैं? औषध दुरुपयोग बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, नहीं क्वेश्चन नंबर 63। क्या है 63 में? LSD निम्नलिखित में किस वर्ग की औषधि है? जी हाँ, तो किस वर्ग की औषधि है? तो फिर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 63 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जी हाँ, विभ्रमोत्पादक हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 64। इनमें कौन अफीम से उत्पन्न औषधि है? जी हाँ, तो कौन सा अफीम से उत्पन्न औषधि है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जी हाँ, उपयुक्त सभी हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 65। क्या है 65 में? विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्मित पद्धति कौन सी है? जी हाँ, तो कौन सी निर्मित पद्धति है? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जी हाँ, ISD हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 66। क्या है 66 में? निम्नलिखित में किस दुर्भीति में व्यक्ति भीड़ भाड़ वाले स्थानों में जाने से डरता है? 66 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जी हाँ, एगोरोफोबिया राइट आंसर हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 67। जिस बच्चे की बुद्धि लब्धि 35 से 49 होती है उसे किस श्रेणी में रखा जा सकता है? जी हाँ, तो कौन सी श्रेणी में रखा जा सकता है? तो फिर राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जी हाँ, क्या हो जाएगा? साधारण मानसिक दुर्बलता की श्रेणी में रखा जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 68।
अगर कोई व्यक्ति ऑफिस जाने के क्रम में बार बार लौटकर ये देखता है कि दरवाजा ठीक से बंद है या नहीं, तो इस तरह के मानसिक विकृति को क्या कहा जाता है? जी हाँ, तो क्या कहा जाता है? तो 68 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी मनोग्रसित बाध्यता हो जाएगा। आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 69, निम्नांकित में विकासात्मक मनोविकृति के अंतर्गत नहीं आता है? जी हाँ, तो किसके अंतर्गत नहीं आता है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा। जी हाँ, यानी अलगाव चिंता मनोविकृति हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 70, विभ्रम को मनोविदालिता के किस प्रकार के लक्षण में रखा जाता है? जी हाँ, तो किस प्रकार के लक्षण में रखा जाता है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, यानी धनात्मक लक्षण हो जाएगा। तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।